हरि ओम। हरि हरि गहरी शांति में गोता मारो, तुम्हारा मंगल होगा। संसार का काम तो चलता ही रहेगा, दुकान धंधे तो होते ही रहेंगे। असली धंधा करते समय पूरी प्रीति से, पूरे मनोयोग से उस दिलबर की, उस आत्मा परमात्मा की जो ज्योतियों का ज्योति है, जो ज्ञान गम्य है, जो अज्ञान से सर्वथा परे है, ऐसा ज्योति स्वरूप आत्मा परमात्मा, उसी से आनंद आता है। बुद्धिमानों को, की बुद्धि को वहीं से प्रकाश मिलता है। विज्ञानियों के आविष्कार में सफलता उसी आत्मदेवता से आती है। पहलवानों की शक्ति उसी आत्मदेवता से, दयालुओं की दया उसी आत्मा से, सेवकों की सेवा उसी परमात्मा की सत्ता से। हम उसी का ध्यान करेंगे जिसके ध्यान से ब्रह्मा जी सृष्टि सामर्थ्य लाते हैं, जिसके ध्यान से योगी योग सामर्थ्य लाते हैं, तपियों का तप फलता है और व्यापारियों की व्यापार कला विकसित होती है। उसी शक्ति के मूल में जितना जा सको उतना ही अच्छा है। विश्व के जो भी सज्जन लोग हैं, दयालु लोग हैं, उन सबको वहीं से मिला है। कवियों की कविता वहीं से निखरी है। तेजस्वियों का तेज उसी पिटारी से आया है। वह परमात्मा पिटारी करोड़ों देवताओं को, करोड़ों मनुष्यों को, करोड़ों जीवों को अपनी सत्ता से, अपने आनंद से, अपनी चेतना से हमेशा सींचती रहती है, सींचती रहेगी। फिर भी कतई उसमें कमी नहीं हुई। उस पूर्ण परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। जो साहिब सदा हाजरा हजूर है, अज्ञानी उसको दूर समझता है, लेकिन सच्चे संतों के, सच्चे साधक और भक्त उसको हाजरा हजूर, जागंदी जोत, आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत का अनुभव करने के लिए लग जाते हैं। हरि ओम। भय
नाशन दुर्मति हरण भय दुर्मति हरण। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे। सफल होवई सब काम, सफल होवई सब काम। हरि हरि हो गहरी शांति में गोता मारो। जैसे संत कबीर ने रामानंद स्वामी से नामदान लिया, रामानंद स्वामी ने नूरानी निगाहों की कृपा बरसाई और जुल्हा कबीर में से संत कबीर प्रकट हो गए। रत्नाकर डाकू पर नारद जी ने कृपा बरसाई और नामदान दिया, संप्रेक्षण शक्ति दी। वो मरा मरा जपते हुए भी रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि में बदल गए। जैसे स्वयं प्रभा को सद्गुरु ने योग दीक्षा दी और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी। सुलभा 16 वर्ष की कन्या 2 साल के अंदर तो योग शक्ति और ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति करके राजा जनक से संपूजित हुई है। ऐसा खजाना सबके अंदर छुपा है। अगर कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए और अभ्यास की रीत बता दे, वायु मार्ग से, हवाई जहाज से जाने वाला और लोकल ट्रेन से जाने वाला यात्री जैसे यात्रा में फर्क का अनुभव करता है, ऐसे योग और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से योग और ब्रह्म ज्ञान के नामदान मिलता है तो उन साधकों को तीव्र ही आत्मा परमात्मा का अनुभव होता है। यहीं पर खुशी का खजाना खुल जाता है। मरने के बाद नहीं। घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया। साध जना मिल हर जस गाइए, नानक जी ने कहा। ऐसा कोई साधु मिल जाए और उनके संग से हरिजस गाने की, साधना करने की रीत पता चल जाए, नामदान मिल जाए, तो जैसे धनवान को कंगाल होना आसान है, ऐसे ही हजारों पाप ताप वाले को निष्पाप होना भी आसान हो जाता है और दिल में दिलबर का प्रसाद अनुभव करने लगता है। हरि हो मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे या सतखंड में जाएंगे या वैकुंठ में जाएंगे, लेकिन अभी तनाव में जी रहे हैं, अभी अशांत जी रहे हैं, अभी कोई भरोसा नहीं कि हम आत्मा है कि जीव है, तो मरने के बाद का क्या भरोसा। इसलिए अभी रहुगण राजा को जड़ भरत ने अनुभव कराया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनुभव कराया, अष्टावक्र मुनि ने जनक को अनुभव कराया, परीक्षित राजा ने को शुकदेव जी ने अनुभव कराया, कबीर जी ने अपने हजारों भक्तों को अनुभव कराया, नानक जी ने अपने हजारों प्यारों को अनुभव कराया। ऐसे अकाल पुरुष का अनुभव हे साधक तू इसी जीवन में करने का संकल्प कर ले। हरि ओ यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है,
तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है। फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी पड़े, फटका लागे फूटी पड़े। गर्व करे वे गंवार, गर्व करे वे गंवार। हरि हरि हो तुलसी जग में यूं रहो, तुलसी जग में यूं रहो। जो रसना मुख माही, जो रसना मुख माही। खाती घी औ तेल नित, खाती घी औ तेल नित। फिर भी चिकनी नाही, फिर भी चिकनी नहीं। जैसे मुंह में जीभ रहती है, ऐसे ही तुम संसार में रहने की कला पालो। मुंह में जीभ रहती है, रोज घी तेल मक्खन चाटती है, खाती है, फिर भी चिकनी नहीं रहती। तुम्हारे शरीर पर 1 तोला 10-12 ग्राम तेल चुपड़ो तो फिर उसे साबुन की जरूरत पड़ती है। लेकिन भैया मेरे, तुम्हारी जीभ को कभी साबुन लगाने का आप सोचे हो क्या? इतनी चिकास रोज खाती है। तुम्हारा शरीर पे चमड़ा है, जीभ भी तो चमड़ा है, लेकिन शरीर पर तेल घी लगे तो फिर साबु लगाना पड़ता है। जीभ पर साबु लगाने का आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जीभ तेल और घी खाती है फिर भी चिकनी नहीं रहती। उसका एक ही कारण है कि जीभ को अपना रस है, इसलिए तेल घी की चुपड़ाहट नहीं लगती। ऐसे तुम्हारे दिल को भी अपने दिलवर का रस मिल जाए तो संसार की चिकास नहीं लग सकती है लाला। तुम्हारे पाप ताप तुम्हारे दिल को नहीं चोट सकते, कर्म की चिकास तुम्हारे दिल को नहीं चोट सकती है, पाप ताप की चिकास तुम्हारे चित्त को मलिन नहीं कर सकती है, मोह माया की चिकास तुम्हारे दिल पर न चोटे। इसलिए तुम अपने दिल को दिलबर के रस से रसीला कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा भैया। हरि ओम। कबीरा नौबत आपनी, कबीरा नौबत अपनी। दिन 10 लिहो बजाय, दिन 10 लिहो बजाय। यह पुर पट्टन यह गली, यह पुर पट्टन यह गली। बहुरी न देखो आय, बहुरी न देखो आय। कबीर जी बोलते कि अपनी नौबत, अपने दिल की नौबत बीणा बजा लो दिलबर के प्यार में। क्या पता ये 10 दिन की जिंदगी है, फिर ये नौबत मिले न मिले, ये शरीर रूपी पुर मिले न मिले। यह पुर पट्टन यह गली बहुरी न देखो आए। इसलिए हरि नाम की नौबत बीणा तुम बजा लिया करना। हरि के देवी कार्य में अपने तन मन का सदुपयोग कर लेना। कुटुंबी शमशान में ले जाए उसके पहले अपने राम में आ जाना। आंखें सदा के लिए बंद हो जाए उसके पहले अंतर की आंख खोल देना भैया। कान बहरे हो जाए उसके पहले ब्रह्म ज्ञान की कथा खूब सुन लेना। सुना हुआ सत्संग कभी न कभी प्रकट होगा, उभर आएगा। अरे हिरण, राजा भरत संत हो गए और हिरण को संग मिला, वो रहुगण राजा बना। और फिर जड़ भरतरी का संग मिला और महाराज हो गया। दास कबीर चढ़ो गढ़ पर, राज मिलो अविनाशी। हिरण में से रहुगण राजा और रहुगण राजा में से आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हो गया। तो तुम सिंधी साईं सिंध में संसारी संपत्ति छोड़कर आए, उसके साथ साथ आध्यात्मिक संपदा को भी भूल चुके। अब फिर से आध्यात्मिक संपदा को पाने का दृढ़ संकल्प करो। बंबई से देहरादून जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस
देहरादून से बंबई की तरफ लौट रही थी। भीमांडी में एक सिंधी रहते थे। भीमांडी स्टेशन पर उनकी बुक स्टॉल थी। सिंधी का नाम था साधु राम। जैसा नाम था ऐसा ही सिंधी का काम भी था। उस साधु राम ने देहरादून एक्सप्रेस में क्या देखा, एक बच्ची माँ को बोल रही कि माँ प्यास लगी है, माँ पानी चाहिए। साधु राम की नजर पड़ी, बुढ़ी माँ पानी कैसे ला देगी। सिंधी साधु राम भगा, कहीं से गिलास लाया, पानी लेकर उस बच्ची को पिलाने जाए उसके पहले गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ने का संकल्प कर लिया होगा शायद। साधु राम पानी ले जाए उसके पहले गाड़ी भागना शुरू हो गई। लड़की बेचारी प्यासी चली गई। सिंधी साधु राम का हृदय पिघला। हाथ में जो जल था उस जल की धारा अंजलि में डाल दी। हे झूलेलाल, हे गंगे माता, आज से ये सिंधी साधु राम संकल्प करता है कि इस स्टेशन से कोई यात्री प्यासा नहीं जाएगा। वाह रे वाह सिंधी साधु राम, तेरे संकल्प में निष्कामता। वाह रे वाह सिंधी साधु राम, परोपकार की तेरी लगन। फिर क्या हुआ, बुक स्टॉल संभालने वाले बेटे बुक स्टॉल संभालते रहे, साधु राम तो लोगों की प्यास संभालने को लग गए। 100 मटके, 50 जवान, भीमांडी के जुड़ गए। थधो पानी, मिठो पानी, आयो लाल, झूलेलाल, आधा मीठा पानी, ठंडा पानी, भाई साहब पीजिए। कितने पैसे? नहीं, आप पिए बस वही पैसे, आप स्वीकार कीजिए। सैकड़ों जवान जुड़ गए। अभी भी कोई देहरादून का पैसेंजर प्यासा हो तो सोचेगा कि चलो इस स्टेशन से नहीं पिएंगे, भीमंडी स्टेशन पर प्रेम से पानी पिलाने वाले वो सिंधी लोगों की सेवा बड़ी जबरदस्त है। साधुराम इस समय धरती पर हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी सेवा तो अभी भी है। शाहजहां का शासनकाल था। उस समय सयालकोट में एक सिंधी हकीकत राय स्कूल में पढ़ता था। 13 साल की उसकी उम्र थी। मुल्ला मौलवी कहीं चले गए थे। स्कूल में बच्चे मनमुख हो गए, हकीकत राय को गाली देने लगे। हकीकत राय की सहन शक्ति गजब की। हिंदू धर्म सहिष्णु है, कायर नहीं, बेवकूफ नहीं। हकीकत को गालियां सब मिलकर दे रहे। हकीकत सह रहा है। जब कृष्ण के नाम की गाली, राम के नाम की गाली, झूलेलाल के नाम की गाली, उन बच्चों ने बकी तो हकीकत ने कहा कि देखो, सबका अपना अपना धर्म है, सब अपने अपने धर्म के अनुसार यात्रा करें, लेकिन आप सब मिलकर मेरे धर्म के भगवान को गाली देते हो, ये अच्छा नहीं है। बोले तू क्या कर लेगा? बोले जैसे तुमने गाली सुनाई मेरे भगवान की, ऐसी मैं तुम्हारे किसी पैगंबर के लिए दे दूं तो बुरा हो जाएगा ना। बोले तू देखे तो देख। हकीकत राय ने जो गाली उन्होंने दी थी, ऐसी 2-3 गाली हकीकत ने दोहरा दी। फिर तो हाहापो हो गया। मुल्ला मौलवी भी आए और सारा वातावरण आतंक में बदल गया। उस निर्दोष नन्हे को सयालकोट के सम्राट ने जेल की दीवालों में धकेल दिया। हकीकत राय की पत्नी, पहले बाल विवाह किया जाता था। कन्या उम्र लायक हो उसके पहले उसकी सगाई और शादी हो जाती थी। संसारी सेक्सी व्यवहार तो 20 साल के बाद ही होता था।
लेकिन बच्ची को संभालने के लिए 2 कुटुंब जिम्मेदार बन जाएं। मायके में बच्ची की रक्षा नहीं है तो ससुराल में, और ससुराल में नहीं तो मायके में, मतलब एक युवती की रक्षा करने के लिए 2 कुटुंब जुड़ जाएं। इसलिए बाल विवाह था। अभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बाल विवाह इस जमाने की मांग नहीं। हकीकत राय स्कूल में पढ़ता था और शादीशुदा था 13 वर्ष का। मिसिस हकीकत 12 साल की, मिस्टर हकीकत 13 साल का। और इन मिसिस और मिस्टर के माँ बाप 20-20 आंसू रोने लग गए। सयालकोट के उस जेल की दीवारों को, उस जेल के सरियों को देखकर हकीकत की मां फुट फुट कर रोने लगी। जेलर आया, मुल्ला मौलवी आए, हकीकत को कहा, देख तेरी औरत भी रो रही, तेरी माँ भी रो रही, तेरा बाप भी रो रहा है, अभी तू मान ले, अभी हमारे मजहब में आ जा, तुझे आजाद कर देंगे। माँ बोलती, पुट पोथी खणी जट कि अम्मा ही छाती चाहे, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म अवगति करा देगा। मुल्ला मौलवी कहते हैं कि हकीकत तेरे को मृत्यु दंड दिया जाएगा, सिर पर तलवार घूमेगी, मर जाएगा। मां बोलती, पुट मरी वनी देखा तो भले जिए रो रही जहान में। वो सिंधी 13 साल का हकीकत क्या हकीकत बोलता है, बोलता है ये जीवन दान मिल जाए फिर भी तो एक दिन मरना होगा, तो परधर्म में मर जाने की बजाय स्वधर्म में जल्दी मर जाना भी अच्छा है। परधर्म भयावह। वाड़े वाह सिंधी हकीकत, शाबस हुजे तोखे तुझे माँ पी के, तुझी जाति के जस हुजे बच्चा। माँ को समझाता है, बाप को समझाता है कि पिताजी शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है, मृत्यु तो सिर पर नाच रही है, फिर धर्म का संग्रह क्यों न करें, भगवत भक्ति क्यों न करें। तारीख नक्की हुई, भर बाजार में फलानी तारीख हकीकत को मृत्यु दंड दिया जाएगा, जल्लाद के द्वारा तलवार से सिर धड़ से अलग किया जाएगा। कुछ सिंधी कांप रहे हैं, कुछ सज्जन मुसलमान भी दुख महसूस कर रहे थे, लेकिन अंधाधुंधी का अहंकार, सत्ता मिले और अहंकार न हो ये भाग्यशाली, सत्ता मिले और अन्याय न हो ये कोई भाग्यशाली के लक्षण है। जिसको सत्ता मिलती और सत्संग नहीं मिलता तो वो बेचारा कहीं न कहीं गलती कर लेता है। ऐसा शास्त्र और महापुरुषों का अनुभव है। हकीकत मैदान में लाया गया, मुल्ला मौलवी फिर उसे प्रलोभन देते हैं, बढ़िया नौकरी मिलेगी, शाही रथ मिलेगा, शाही शबाब मिलेगा, हकीकत अभी भी मान ले। हकीकत बोलता नहीं। मुल्ला मौलवी के कहने से काजी ने हुक्म फरमाया, जल्लाद ने तलवार उठाई, इस कोमल बच्चे पर तलवार घुमाऊं मैं, इस निर्दोष बालक पर। जल्लाद का मन कांपा है, हाथ में से तलवार गिर पड़ी। क्रूर व्यक्तियों ने जल्लाद को डांटा है। हकीकत ने अपने हाथों से चमचमाती तलवार उठाकर जल्लाद के हाथ में दी। जल्लाद, तू नौकर है, तू अपना कर्तव्य पाल और मैं अपना कर्तव्य पालूंगा। हकीकत सिर धरकर खड़ा है, लेकिन श्वास श्वास में रट रहा है, जो मर जाता है वो मैं नहीं, जिसका सिर कटता है वो शरीर है। हजारों शरीर मर गए फिर भी मेरी मौत नहीं हुई, ये शरीर मरने के बाद भी मैं तो रहूंगा। सो हम अमर आत्मा हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, ईश्वर का सनातन अंश हूं। सो हम। हकीकत ने सिर धर दिया। जल्लाद को फटकार के सहित आदेश मिला। जल्लाद ने तलवार दे मारी। निर्दोष बालक की मुंडी धरती पर गिरी।
रक्त की धार हुई, क्रूर दिले खुश हुए, पवित्र दिलों में एक तूफान पैदा हुआ, संगठन हुआ। सत्य का सबक सिखाना ही पड़ेगा। भगवान को प्रार्थना की गई, समाज में कुछ सजगता ही, न गुंडा बनो, न गुंडागर्दी चलने दो, न जुल्म करो, न जुल्म चलने दो, ऐसा आत्मबल का विकास करो। साधु राम ने भीमांडी स्टेशन पर पानी पिलाने की सेवा शुरू की। अच्छा काम शुरू कर दिया जाता है, फिर लोग उठा लेते हैं। वे लोग अच्छे हैं जो अच्छा काम उठा लेते हैं। यहां भी किसी चंद लोगों ने सत्संग की शुरुआत करवाई, फिर और भागशाली लोग मिल गए और ये इतना मेला हो रहा है। ये अच्छे लोगों की अच्छाई समाज को अच्छाई के तरफ आगे बढ़ाती। वे लोग धन भागी हैं जिनको सत्संग के दैवी कार्य करने का मौका मिलता है। वे लोग बड़भागी हैं। साधुराम बड़भागी होगा जो यात्रियों को पानी पिलाने का संकल्प किया, लेकिन यात्री पानी पिएगा, दो घंटे की प्यास मिटेगी। लेकिन संसार के यात्री सत्संग का अमृत पिएंगे तो जन्म मरण की प्यास मिटेगी। ऐसा सत्संग जो लोग करवाते हैं, समाज की आध्यात्मिक प्यास बुझाने की जो व्यवस्था करते हैं, वे कई साधुराम इस समाज में है। इसलिए इतना आतंक का वातावरण होते हुए भी थोड़ी बहुत शांति, सच्चाई और परहित दिख रहा है। संत न होते संसार में जल मरता संसार, और संत के प्रसाद को लेने वाले अगर पवित्र आत्मा न होते तो इस कलयुग में न जाने क्या हो जाता। ऋषि कहते हैं, भगवान कहते हैं, 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म कर ले, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ध्यान और ज्ञान भर ले। हे सिंधी, साधुराम, भीमांडी मंडी स्टेशन पर तू प्रेरणा दे गया। ऐसे ही कल्याण के सिंधी तुम जहां जाओ वहां सत्संग के कल्याण की प्रेरणा बरसाओ, ऐसी आशाराम की आशा है। वो दिन कब आवेंगे कि हमें संसार स्वप्न लगेगा? वो दिन कब आवेंगे कि सुख दुख हमें खिलवाड़ लगेगा? हम आत्म सुख में सुखी होंगे। जैसे जिह्वा को अपना रस है, ऐसे हमारे दिल को अपना सोहम का रस मिलेगा। संसार का बंधन और आकर्षण हमें आकर्षित न करे, ऐसे दिन कब आवेंगे? किसी की मोटर गाड़ी या महल देखकर न ईर्ष्या होगी न वासना होगी। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है। ऐसा दिन कब आवेगा? हम जीवन मुक्त होकर संसार में जिएंगे, सुख में सुख को बांटेंगे और दुख में इच्छा वासनाओं को मिटाकर दुख के सिर पर पैर रखेंगे। हम दुख का भी सदुपयोग करें और सुख का भी सदुपयोग करें। दुख से प्रभावित न हो, ये दुख का सदुपयोग है। सुख से प्रभावित न हो, ये सुख का सदुपयोग है। और ये सदुपयोग तब होगा जब हमें आत्मज्ञान का रस मिल जाएगा। जैसे जीभ को अपना रस है तो चिकनाट उसे नहीं पकड़ती, ऐसे दिल को दिल भर का रस आ जाए तो संसार का कर्म बंधन उसे नहीं लगता है। यह काम करना जरूरी है। इस जन्म में करो, 1000 जन्म के बाद करो, 1,00,000 जन्म के बाद करो, लेकिन ये काम जब तक नहीं किया जाएगा तब तक दुर्भाग्य बना रहेगा। और बड़े में बड़ा दुर्भाग्य है कि बारंबार जन्मना और बारंबार मरना। जिंदगी भर जो इकट्ठा किया, मृत्यु के एक झटके ने पराया कर लिया। जिंदगी भर जो रिश्ते नाते जोड़े, मृत्यु के झटके ने तोड़े। जिंदगी भर जो पढ़े लिखे, IAS हुए, SC हुए, CA हुए,
क्या क्या हुए, लेकिन मौत ने एक झटके में सारा छीन लिया। हाथ में कुछ नहीं आया। जिस शरीर को खिलाया पिलाया वो भी जला दिया गया। हाथ में क्या आया? यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गवार। शरीर अनित्य है, किस निमित्त कहां से रवाना हो जाए कोई पता नहीं। दुकान से घर आते आते हार्ट फेल हो जाए कोई पता नहीं। घर से दुकान जाते जाते सीधा चला जाए कोई पता नहीं। अनित्यानि शरीराणि, वैभवो नैव शाश्वत, धन शाश्वत नहीं। नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मृत्यु नजीक आ रहा है। एक एक दिन जिंदगी के खत्म हो रहे। कर्तव्यो धर्म संग्रह। साधु राम ने धर्म संग्रह किया। उसने तो पानी पिलाया, तुम तो हरि रस पियो और पिलाओ। मौका मिले पानी पिलाने का तो पानी भी पिलाना। छाछ पिलाने का अवसर आ जाए तो कहीं गर्मियों में छाछ पिला देना, और कहीं हरि रस का कीर्तन का प्रसाद पिलाने का अवसर आए तो कहीं प्रभात फेरी करके हरि नाम का रस बांटने को निकल पड़ना। तुम्हारा एक एक कदम एक एक यज्ञ करने का पुण्य होगा भैया। लोग डिस्को करते हैं, उनको शर्म नहीं आती, तो तुम हरि नाम कीर्तन करने में क्यों शर्म संकोच करते हो? हरि ओम। हरि हरि मधुर मधुर नाम, मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम। दिलों का दुल्हरा नाम हरि ओम। पाप का निवारक नाम हरि ओम। पावन पावन नाम हरि ओम। प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि ओम। दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि ओम। पावन पावन नाम हरि ओम। पावन पावन नाम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा रक्त का कण कण पवित्र हो रहा है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रेम का बोलो प्यारा नाम हरि ओम। दिल से बोलो दुल्हारा नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि ओम। पावन पावन नाम हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मीरा भई प्रेम दीवानी, गिंगरू बांध मीरा मेवाड़ में नाची।
गौरांग बंगाल में नाचे, तुकाराम महाराज लोहगांव में नाचे, तो सिंधी साईं उल्लासनगर में झूमो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि मुनि मनोरंजन भव भय भंजन हरि ओम। जो कोई गावे मुक्ति पावे, ओम ब्रह्मा ध्यावे नारद गावे हरि ओम। पतित पावन प्यारा नाम हरि ओम। अधम उदाहरण वो ही नाम हरि ओम। कलयुग में है तारणहार हरि ओम। पाप का निवारण हार हरि ओम। आनंद आनंद नाम ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गहरी शांति में गोता मारना। कीर्तन के बाद एक आध मिनट अंतर्मुख होने से कीर्तन का पुण्य अनंत गुना हो जाता है। दुकान तो रोज खोलते हो, घर का काम तो रोज करते हो, असली काम कभी कभी मौका मिलता है असली काम करने का। अभी तुम असली काम में लग जाओ। हरि हो डूबते जाना, उनखे भाईंदा वंजो, हृदय कमल तुम्हारा खिलता जाए। तुम्हारे दिल को प्यार से भरते जाना, धन्यवाद से भरते जाना। खूब आनंद, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त हरि का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। वाह साईं, खूब आनंद, प्रभु तेरी जय हो। बाझारा साईं, चल पंहिंजो पाण पसाईं। हरि ओम।